कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए मेरे पास मौजूद है। 5 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली खबर यह है कि अनबिलीवेबल एक डेवलपमेंट हो रही है। सुनने में अजीब लगता है, समटाइम गैर यकीनी लगता है, लेकिन मुक्तदरा एस्टैब्लिशमेंट इसी तरह के फैसले किया करती है। यह फैसला नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा के बारे में है। इत्तला यह है कि मरियम नवाज की छुट्टी का फैसला कर लिया गया है, जहां पर एक तरफ आपको मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से खुश नजर आ रहे हैं, उनका दम भरते नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर प्राउड अपने आप को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर उनकी नीचे से जमीन खींचने का फैसला किया गया है और इसकी इशारों के नायों के अंदर खबर दी है एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी सहाफी हमाद हसन साहब ने। उन्होंने एक तब्दीली का जिक्र किया है, वो मैं आगे चल के आपके सामने रख देता हूं कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारी कैलकुलेशंस क्या हैं कि मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जमीन क्यों तंग हुई है और आखिरकार मरियम नवाज साहिबा के बारे में यह फैसला क्यों किया जा रहा है। और अगर यह फैसला मरियम नवाज साहिबा के बारे में हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि अगले चंद माह के अंदर हमें यह तब्दीली करनी है, तो फिर नया वज़ीर आला कौन होगा? यह पहली खबर है। दूसरी खबर नाज़रीन रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि अभी एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आमिर फारूक अलिफ मद्दा के साथ जिस तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया और अपनी उस फैसले के ऊपर बरकरार रहे, तो उनकी इस रिजेक्शन और उस फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने का प्लान अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर ऊपर से खबरें आ रही हैं कि सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के लिए अभी भी पुराने नाम ही जेरे गौर आएंगे। इस बारे में क्या इत्तलात है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। इमरान खान को कोट लखपत जेल में भेजने की बातें हो रही हैं। जो इनके वो सहाफी हैं, जिन्हें मैं इन्हें भोंपू सहाफी कहता हूं, वो इस वक्त ये खबरें दे रहे हैं कि शायद इमरान खान को कोट लखपत में मुंतकिल किया जाए। इसके पीछे क्या वजह और क्या जरूरत है, इसके ऊपर बात करेंगे। SIFC जिसको अल्टीमेटली इस वक्त फौज चला रही है, या आर्मी चीफ जिसमें बजाते खुद शामिल है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने सीरियस क्वेश्चंस उठा दिए हैं। SIFC की कारकर्दगी क्या है, केड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हो तुसी, जिसकी वजह से आपने ये सारा कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ बहुत सीरियस क्वेश्चन कर रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। अलीमा और उज़मा इमरान खान की बहनें आज 9 मई में बेकसूर करार दी गई, फैसला आ गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर नाज़रीन 2 बड़े और अहम तरीन जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस आ रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो कुल मिलाकर काफी सारी खबरें हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि तफसीलन आपके सामने एक एक करके सारी रख सकूं। तफसीलात में जाने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे, वो ये है कि हो सके तो चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इन दिनों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिनके बारे में मेरी सबसे पहली खबर है, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर चंद नामों के ऊपर फायर वॉल लगाई गई है ताकि उनके चैनल के अंदर व्यूज ना आए। आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के व्यूज बहुत गिरते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी फायर वॉल अवाम है। अगर आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो उसको भी कर लें। नाज़रीन हमाद हसन साहब ये एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ही करीब सहाफी समझे जाते हैं और इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये वही सहाफी हैं जिन्होंने इसी फायरवॉल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके बारे में सबसे पहली खबर दी थी कि उसको इंस्टॉल करने का तजर्बा कामयाब नहीं रहा है और उसको वापस भेजा जा रहा है गधों के ऊपर लाद कर। ये मेरा इजाफी लफ्ज़ है, गधों के ऊपर लाद कर। बहरहाल उसको वापस भेजा जा रहा है। हमाद हसन साहब ने बाद में बताया था जी फायरवॉल को दोबारा, यानी कि ये वो सहाफियाँ हैं, ऑलरेडी पुराना सहाफी है, मशहूर सहाफी है, लेकिन इससे इनकी बड़ी पजीराई हुई जब इन्होंने फायरवॉल वाली खबर दी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुक्तदरा के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। मैं जरा 2-3 ट्वीट्स इनके आपके सामने पढ़ देता हूं, फैसला आपने खुद करना है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमाद हसन साहब ने आज लिखा, उन्होंने कहा खबर ये है कि अगले चंद महीनों में पंजाब, आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा मरकज नहीं पंजाब, अगले चंद महीनों में पंजाब में बड़ी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, पंजाब में एक ही तब्दीली आ सकती है, अब कोई वजीर चेंज होगा या कोई चीफ सेक्रेटरी चेंज होगा तो उसे बड़ी तब्दीली तो नहीं कहा जाएगा। और इसको खबर भी तभी माना जाएगा जब भी वजीर आला जैसी को बड़ी तब्दीली आए। फिर इसके ऊपर वो मजीद वजाहत करते हैं, इसके ऊपर वो मजीद तस्दीक करते हैं और उसकी वजाहत में कुछ मजीद लिखते हैं, उससे आपको समझने में मजीद आसानी होगी। वो कह रहे हैं जी चीन के डॉक्टर ली जो कि आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले लिखा था कि मरीजों का मुआयना करते हुए किसी अजनबी वायरस को नोट कर रहा हूं।
बाद में उसी वायरस को, यानी जो कोरोना था, उसी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। मैं तो बस एक आम सा सहाफी हूं, लेकिन किसी अजनबी सियासी वायरस को नोट कर रहा हूं। नाज़रीन, मैं इनके बारे में ये भी बता दूं कि ये मेजर आमिर के अजीज भी हैं। जो लोग मेजर आमिर को जानते हैं उन्हें मजीद एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये कितने वेल कनेक्टेड हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से खबरें मिलती हैं इन्हें। ऑब्वियसली ये इनका पुराना एक वसी तजुर्बा है, तो इनको खबरें ऑब्वियसली मौसूल होती हैं और इसके अंदर इनकी अपनी जो है ना वो मेहनत भी डेफिनेटली 100% शामिल है। लेकिन इनकी इस खबर को मैं सीरियसली ले रहा हूँ। उसकी मैं आपको वजूहात बता देता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये जो इशारा हो रहा है वो मरीम नवाज, क्योंकि वो कह रहे हैं वो जा रही हैं तो मरीम नवाज साहिबा के जाने की क्यों बात हो रही है। उसकी 2-3 वजूहात है। नाज़रीन किराम, पिछले दिनों से जानबूझकर ये बताने की कोशिश की गई कि मरियम की जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त है, ऊपर तक बहुत ज़्यादा था। हालांकि मरियम नवाज साहिबा ने पिछले कुछ अरसे के अंदर आर्टिफिशियल एक तरक्की दिखाने की कोशिश की है। वो जो करने में नाकाम रही, जो उनसे सबसे बड़ा मुतालबा था, वो ये कहते थे कि भाई हमारे हक के अंदर आपका क्या बयानिया है। आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने की या उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको लाया गया था इसलिए कि आप एक काउंटर नैरेटिव दें कि नहीं, फोर्सेस के बारे में बात करें, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के तशख़्ख़ुस को बेहतर करने की अवाम में कोशिश करें। वो आपने किया नहीं है, बल्कि कई मौक़ों के ऊपर आपने भंड मारे, ठीक है, उससे उल्टा नुकसान हुआ है। और वो बहुत, देखिए पंजाब में आप जाकर नोट करें, मियां नवाज शरीफ के अलावा, मियां नवाज शरीफ सब कह रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, इसके अलावा अवाम खुश नहीं है। और इनकी भोंडी हरकतों की वजह से, खासतौर पर आ गई है वो सबदी माँ, आ गई है, इस तरह की बातों से ऑब्वियसली अगले ऑफेंड हुए हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि हमने जो है ना वो यहाँ पर एक रॉन्ग डिसीजन किया है, क्योंकि एक तो इससे ये तासुर जा रहा है कि भाई ये पूरे ख़ानदान को हमने हुक्मरानी दे दी है, यानी ये तासुर ही नहीं जा रहा कि हमने अवाम के चुनिंदा लोग लेकर आए हैं, ये तासुर जा रहा है कि हमने हुक्मरानी अवाम को दे दी है। और ये ऑब्वियसली पिछले कुछ अरसे से एस्टैब्लिश भी हुआ। एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा तनकीद इस वजह से भी सुनने को मिली कि भाई अगर आपने इमरान खान को निकाला था तो आप मुतबादिल कौन लेकर आए? वही घिसे पिटे कारतूस, वही लोग जिनको आपने 2 दफा पहले बार बार बताने की कोशिश की कि ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, इनके साथ इस तरह से नहीं चलना, उस तरह से नहीं चलना। तो आप मुतबादिल भी तो उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं, आपने मुतबादिल भी उन्हीं लोगों को बनाकर पेश किया। तो लोग आपकी बात पर किस तरह से बिलीव करें, लोग आपकी बातों पर किस तरह से यकीन करें? तो एस्टैब्लिशमेंट को या मुक्तदरा को बारहा इस चीज का एहसास हुआ है कि एक ही खानदान पर नवाजिशात कर दी गई है हर जगह पर, यानी कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म 2 ही मेन पोजीशन होती है ना, ये 2 ही मेन पोजीशन होती हैं। वज़ीर आला पंजाब ही कंट्रोल करता होता है पूरे मुल्क के मामलात को, बहुत सारी चीजें पंजाब से हो रही होती हैं। तो ये दोनों पोजीशन एक ही घर में दे दी गई। अगर तासुर ये जाता कि नहीं भाई अवामी नुमाइंदे हैं किसी हद तक, यार फला 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 फला, तो उसमें फिर भी कोई कमी वाक़ई हो सकती थी। कोई एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि हमें बहुत ज़्यादा हेट, बहुत ज़्यादा वो जो एक तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वो इस वजह से भी है कि हमने इनके इस खानदान के सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। लिहाजा इस तासुर को अनडू करना चाहिए। इस तासुर को अनडू करने का बेहतरीन तरीकेकार है कि एक ऐसा एफिशिएंट बंदा ऐसी पोजीशन पर लेकर आया जाए जो वाकई काम करे, वो ऊपर वालों का तासुर, और वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव हो उनका, ना कि किसी आज जो भी अच्छे काम होंगे वो नून लीग के खाते में जाएंगे, जो भी बुरा काम होगा वो एस्टैब्लिशमेंट के खाते में।